आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा जिला के शिवरीनारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रामवन पथगमन परियोजना का लोकार्पण किया। भूपेश बघेल ने राज्य स्तरीय मानस महोत्सव में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले कलाकारों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ हो रहा है। साथ ही सरकार धार्मिक स्थलों को भी विकसित करने की योजना बनाई है। उन्होंने इशारों में विपक्ष पर निशाना साधते हुए राम और हनुमान के स्वरूप को आक्रामक रूप में पेश करने का आरोप लगाया और अब छत्तीसगढ़ सरकार प्रभु राम की शीतलता प्रदान करने वाली स्वरूप को ही आदर्श रूप में पेश करने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने रामवन पथगमन परियोजना की शुरुआत की और राज्य के 9 स्थानों को चयनित करके करोड़ों रुपए की योजना बनाई है। इस योजना के पहले चरण में शिवरीनारायण में 29 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए और अब तक 6 करोड़ का काम पूरा हो गया, जिसमें राम इंटरप्रिटेशन सेंटर, कैफेटेरिया, घाट सौंदर्यीकरण, मंदिर परिसर सौंदर्यीकरण, राम, लक्ष्मण और सबरी की प्रतिमा, रिवर व्यू पॉइंट के साथ कई काम पूरे कर लिए गए हैं। सभी पूर्ण कार्यों का लोकार्पण करते हुए भूपेश बघेल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल खरौद के हेलीपैड में पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के साथ पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में शिव जी के लाख छिद्र वाली शिवलिंग की पूजा अर्चना की और खरौद के सबरी मंदिर का दर्शन किया। मंदिर दर्शन के बाद उन्होंने रामवन पथगमन परियोजना के तहत बने इंटरप्रिटेशन सेंटर और कैफेटेरिया के साथ घाट सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मानस महोत्सव के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का सभी काल में अहम भूमिका रही है। भगवान राम ने वनवास के दौरान अपने मामा गांव छत्तीसगढ़ के ही जंगलों में घूमकर एकता और मानवता का संदेश दिया। भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ का नाम कोयला, लोहा, बॉक्साइट खदान और नक्सलियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का यही पहचान नहीं है। सभी काल में छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ के लोग सीधे, निश्चल और प्रेमी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, दुर्भाग्य यह है कि जिस भगवान राम की कल्पना ने मन में शीतलता बनती है, हनुमान की छवि मन को शांति देती है, उस राम और हनुमान की छवि को आक्रामक बना दिया गया है। समाज को जोड़ने के बजाय कुछ लोग तोड़ने का काम करते हैं। समाज को जोड़ने का रास्ता महापुरुषों के द्वारा किया जाता है। शिवरीनारायण में 3 दिनों से आयोजित मानस महोत्सव में छत्तीसगढ़ के 25 जिला से 350 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से हरिदर्शन मानस मंडली बम्हनीडीह, जांजगीर प्रथम स्थान प्राप्त किए, जिसमें 5 लाख का पुरस्कार दिया गया। वहीं भक्ति मानस मंडली कोरिया द्वितीय स्थान प्राप्त किए, जिसे 3 लाख का पुरस्कार दिया गया और जय मानस मंडली बीजापुर को तृतीय स्थान मिला, जिन्हें 2 लाख रुपए का इनाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुरस्कृत किया। कोरिया से आए मानस मंडली ने सरकार द्वारा किए गए मानस महोत्सव के आयोजन की सराहना की और पर्यटन मंत्री के साथ मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और गांव माजरा टोली में गायन किए जाने वाले रामायण के मंडली को लाखों रुपए का इनाम देकर कलाकारों का मान बढ़ाने की बात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार सिर्फ 1-2 नहीं, प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों का विकास करने की योजना बनाई है, जिसमें शिवरीनारायण केंद्र होगा। सिरपुर के बौद्ध मठ मंदिर का भी विकास किया जाएगा। साथ ही शिवरीनारायण पर्यटन के क्षेत्र में केंद्र विकसित किया जाएगा। उन्होंने शिवरीनारायण में SDM कार्यालय खोलने की घोषणा की। साथ ही 30 बिस्तर अस्पताल का काम शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। खरौद नगर पंचायत को भी पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ जांजगीर नगर राजभाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। को रामनवमी की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। 9 दिन तक के जो 11 बोल के उपवास रखे थे, आज कन्या भोज भी कराए, भोग प्रसाद भी वितरण किए और उपवास भी तोड़े। आज राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम हमारे शिवरीनारायण में आयोजन 3 दिन तक के मानस दान सम्मेलन हुआ, जिसमें विभिन्न प्रतिभागी टीम भाग ले, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 5 लाख और उसी को 2 लाख। साथ ही जिला स्तर में जो लोग प्रथम स्थान पर प्राप्त हुए 50,000 और बच्चे टीम को 5,000 वाद्य यंत्र सामग्री खरीदने के लिए दिया गया। इस प्रकार से निर्णय लिया गया है और साथ ही ये हमारा उद्देश्य भगवान राम के छत्तीसगढ़ में वनवास के सबसे ज़्यादा समय गुजारे और जहाँ हैं तो राम वनगमन पर्यटन के रूप में विकसित करने का है। तो पहले चरण में हमने चतुरी को माता कौशल्या का मंदिर है उसे विकसित किया और शिवरीनारायण में 238 करोड़ रुपये लागत के लोकार्पण और शिलान्यास
का कार्यक्रम जो प्रथम और द्वितीय चरण के जो काम हुए हैं उसका लोकार्पण हो रहा करेंगे अभी तुरंत बाद आपसे बात करने के बाद। तो ये जो सर्किट है वो पूरा होने पर लोगों को लगेगा कि भगवान राम इस रस्ते से गुजरे थे माता जानकी के साथ, लखन लाल जी के साथ, सबको यह अनुभव होगा। और पर्यटन के हिसाब से भी तो हमारी सबसे संस्कृति है उसे देश और दुनिया को सामने लाने की हमारे राम और हनुमान के स्वरूप के बारे में आपने कहा पिछले साल इस तरह अस्पताल की घोषणा की 2019 का निर्माण अब जल्दी हम शुरू करेंगे, उसकी शुरुआत होगी। और ये अनुभाग पहले 150 साल पहले सूर्यनारायण तहसील रहा है और यहीं के जो तहसीलदार है सबसे पहले हिंदी उपन्यास का लेखन इन्होंने किया था यही रहा के। तो ऐसे स्थान जो हमारे सांस्कृतिक धार्मिक और ये 3 नदियों का संगम स्थल भी है, तो इस वजह में एक अनुभाग होना चाहिए जिसमें एसडीएम भी रहे, पुलिस भी रहे, तो प्रशासनिक दृष्टियों से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए राम और हनुमान के रूप देखिए भगवान राम को स्मरण करते संकल्पता का आभास होता है। और कुछ संगठन है जो उसे युद्धक नाम के रूप में, क्रोधित नाम के रूप में, जबकि भगवान राम केवल पूरे रामायण को आप पढ़ेंगे तो केवल एक जगह जब समुद्र से रास्ता नहीं दे रहे थे तब भगवान क्रोधित हुए थे, अन्यथा पूरे रामायण में आप देखें भगवान राम कहीं क्रोधित नहीं है। हमारे भगवान को क्रोधित क्यों दिखा रहे हैं? दूसरा आज आप फोटो देखेंगे हनुमान जी, तो कोई आदमी बहुत बड़ा भक्त हो सकता है, कोई आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है, कोई आदमी बहुत ताकतवर हो सकता है, लेकिन यदि तीनों का संगम यदि किसी में है तो हनुमान जी में जो सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़े ज्ञानी और सबसे बड़े बलशाली। और ऐसे उसे स्मरण करने से सब वर्ग के लोग चाहे वो भगवान करें वो हनुमान जी की याद करते हैं, जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो हनुमान जी की याद करते हैं, जो ज्ञान के मार्ग में जाना चाहते हैं वो भी हनुमान जी की याद करते हैं। लेकिन आज इतना आक्रोशित तस्वीर आज दिखाई जा रही है हनुमान जी, मैंने समझता है समाज की रुचि है। और ऐसे लोगों को जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, भगवान राम को उत्तर से लेके दक्षिण तक के जाके वनवास के समय सब वर्गों को जोड़ने, भौगोलिक सामाजिक रूप से जोड़ने का काम भगवान राम ने किया है। तो आज रामायण समितियाँ हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भगवान राम के रास्ते में चल के सबको जोड़ने का काम, भगवान सबको जोड़े, गिलहरी से लेकर माता सबरी और केवट उसको भी गले लगाने का काम उन्होंने किया। तो इस रास्ते पर चलने वाले लोग हमारे राम सबरी के नाम है, कौशल्या के नाम है, हमारे आदिवासियों के नाम है, मजदूरों के नाम है, किसान के नाम है, सबके नाम है, यह काम नहीं है। थैंक यू बॉस। जिंदा है।